अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग भी यूके का स्पॉन्सर वीज़ा हासिल करना चाहते हैं? मींस कि आपका कोई रिश्तेदार, आपका भाई, आपकी सिस्टर, आपका चाचा, ताया, मामू, आंटी, खाला कोई भी इस टाइम यूके में है, या आपके अब्बू का कोई दोस्त या कोई भी बंदा है जो यूके में रह रहा है, वो आपको स्पॉन्सर करना चाह रहा है। अब आप लोग जो है उसके साथ अपना प्रोसेस करना चाह रहे हैं। मींस के पाकिस्तान में आपके डॉक्यूमेंट्स वीक है, आपकी बैंक स्टेटमेंट इतनी नहीं है या सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप लोग कोई काम नहीं करते और आपका मकसद है पाकिस्तान से यूके जाना, चाहे वो टूरिज्म है, चाहे फिर वहाँ पे जाके लीगली विजिट वीज़ा टू वर्क वीज़ा करना, लेकिन मकसद है कि आप लोग जो है स्पॉन्सर वीज़ा अप्लाई कर सके। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट बता दूंगा। अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग सारा प्रोसेस खुद से समझ जाएंगे और आप लोग कर सकेंगे। आपको पता लग जाएगा यूके से क्या डॉक्यूमेंट्स मंगाने हैं, पाकिस्तान से क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। उसके अलावा एक आपको ट्रस्टेड पर्सन के हवाले से बताऊंगा, अगर आप लोग खुद से केस नहीं कर सकते तो आप लोग उससे भी करवा सकते हैं। बाकी कोई फेक या डन बेस वीज़ा हम नहीं करते, लेकिन इसमें आप लोग प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं। अच्छा देखें, सबसे पहले देखें आपका जो है वहाँ पे आ जाता है जी, अब जो बंदा वहाँ पे रह रहा है उसका स्टेटस क्या होना चाहिए, क्या वो ब्रिटिश सिटीज़न होना चाहिए या फिर जो है वो वहाँ पे जो है पढ़ रहा हो, स्टडी वीज़ा पे हो। देखें वो कोई भी है, उससे मसला नहीं है, सिटीज़न है या नहीं है वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, लेकिन जो उसका स्टेटस है वो लीगल होना चाहिए, तब ही वो आपको बुला सकता है। अब देखें इसमें लाजमी नहीं उसकी लाखों हज़ारों पाउंड सैलरी हो, मुनासिब सी भी सैलरी है उसकी, और आप लोगों को वहाँ पर अगर उसके पास रखने की जगह है तो भी वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। अब देखें स्पॉन्सर में भी बहुत ज़्यादा हज़ार किस्म के जो है सिस्टम आ जाते हैं। अब स्पॉन्सर कुछ ऐसे होते हैं जिस पे वो आपको वहाँ रख सकता है, लेकिन आपका अपना होटल होता है, कुछ में वो आपको साथ घुमा सकता है। तो काफ़ी टाइप के ऐसे जो है स्पॉन्सर्स आ जाते हैं। अब मेन चीज़ क्या होता है कि पाकिस्तान में आप लोगों का जो फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी ज़्यादा सर्कमस्टांसेस वीक होते हैं। बैंक स्टेटमेंट कम है, 5-6 लाख रुपए या इससे भी कम है, या बैंक स्टेटमेंट है ही नहीं, तो मसला नहीं होता। स्पॉन्सर के केस में अगर बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है तो भी वीज़ा लग सकता है, लेकिन प्रोफाइल जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी, वेल मेंटेन और प्रोफेशनली बनी होनी चाहिए, तब जाके वीज़ा लगता है, अदरवाइज वीज़ा नहीं लगता। ठीक है, अब इसमें देखें जी कितना टाइम पहले अप्लाई करना चाहिए। 3 महीने पहले आपको अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले अप्लाई का जो सिनेरियो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ लोग पूछते हैं जी इनविटेशन लेटर होता कितने का है, स्पॉन्सर लेटर पे कितना खर्चा आता है, तो वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखें, आप लोगों ने यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना होता है, वहाँ पे जाके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसे फुल कंप्लीटली फिल करना होता है। सारी उसमें डिटेल आपके पासपोर्ट की, आपकी पेरेंट्स के हवाले से डिटेल ली जाती है। उसके अलावा आपकी जो है CNIC की सारी चीज़ें, आप लोगों ने पर्पस ऑफ विजिट कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन, क्या सोर्स ऑफ इनकम, सारी चीज़ें वहीं पे आप लोगों ने बताना होता है कि मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, मैं उसकी बेस पे अप्लाई कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है पर्पस ऑफ विजिट आपका ट्रैवल हो गया, सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब वीज़ा फीस होती है इसकी अराउंड 1 जो है 20 जो है 7 पाउंड इसकी फ़ीस होती है, जो कि आप लोगों ने पे करनी होती है, जो 55,000 के अराउंड अबाउट होती है, समथिंग ऊपर नीचे होती है, टैक्सेस वगैरह पे करके। 6 मंथ का ये वीज़ा आप लोगों को मिलता है, 10 ईयर्स का भी मिलता है, लेकिन उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। फिर आप लोगों ने VFS पे जाके, VFS की वेबसाइट पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा मेन होते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ आती है वो काफ़ी ज़्यादा समझने वाली आती है। इसमें देखें, आपका पासपोर्ट होता है, आपकी तस्वीरें होती हैं, उसके अलावा आपका जो है कंप्लीट फिल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसके अलावा यहाँ पर जो है ट्रैवल आइटनरी, ट्रैवल प्लान। उसके अलावा अगर आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम हो गया, नहीं कर रहे तो फिर भी अप्लाई हो जाता है, मसला नहीं है, क्योंकि स्पॉन्सर बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यूके में से आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो इसमें आपका ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होगी, ट्रैवल प्लान, कवरिंग लेटर, ट्रैवल प्लान, उसके अलावा आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होगी, फिर आपकी तस्वीरें होगी, ठीक है, आपका ID कार्ड, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। जॉब बिजनेस वाले लोग जो होते हैं उनके लिए फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिजनेस की रजिस्ट्रेशन होती हैं, जॉब का NOC लेटर होता है, सैलरी स्लिप्स होती हैं, बैंक स्टेटमेंट होती है लास्ट 6 मंथ की, तो वो चीज़ें लग जाती है, टैक्स रिटर्न्स होती हैं, जो बिज़नेस वालों की भी इस तरह से ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अच्छा देखें, अब जो यूके में बंदा है उससे आप लोगों ने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं। देखें उसका जो है आपका वहाँ पे जो वो रह रहा है उसका अपना घर है या रेंट का है। रेंट का घर है तो उसका रेंट के घर का जो रेंट देता है उसका प्रूफ हो गया, रेंटल एग्रीमेंट। उसके बाद जो है उसका वहाँ पे जो बिजली या गैस का बिल आता है वो एक हो गया, जिससे ये पता लग सके ये वहाँ पर रह रहा है। उसके अलावा उसकी बैंक स्टेटमेंट होगी, उसकी जो टैक्स रिटर्न है वो होगी, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को काफ़ी सारे चाहिए होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा एक फॉर्म भी वो आप लोगों को फिल करके देता है, फिर वो स्पॉन्सरशिप लेटर आपको लिख के देता है जी कि इसका खर्चा मैं उठाऊंगा, ये यहाँ पर आएगा, रुकेगा, इसकी गारंटी मैं उठाता हूँ, ये वापस चला जाएगा। इस तरह से वो आप लोगों को कंप्लीट लेटर लिख के देगा। ठीक है, फिर जो है आप लोगों का इस तरह से वीज़ा अप्लाई हो जाता है और फिर आपका डिसीजन आ जाता है। अब देखें इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
अब अगर आप लोग स्पॉन्सर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप लोग प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर लें, लेट से आप लोग खुद से अप्लाई कर रहे हैं, आपको इतना नॉलेज नहीं है, आपने वीडियो देखी लेकिन आपको सही से समझ नहीं आई, या आप लोगों को वो पॉइंट्स नहीं समझ आए, तो फिर आप लोग कोशिश करें कि अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवाएं। इसमें हमारी सर्विसेज होती है, हम आपकी और आपके जो यूके में बंदा बैठा है उसकी प्रोफाइल दोनों की असेसमेंट करेंगे और देखेंगे कि क्या वो मतलब कि एलिजिबल है आपको बुलाने के लिए, क्या मतलब वो इतनी कैपेसिटी है उसकी, जॉब वगैरह सारी चीज़ें। और फिर आपकी भी असेसमेंट करेंगे कि क्या आप और वो दोनों मतलब आप जा सकते हैं, क्या मतलब अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे उसके चांस होंगे या पैसे फीस टाइम ज़ाया होगा। तो उसमें डेफिनेटली हमारी एक सर्विस होती है जिसमें असेसमेंट हम आपकी करते हैं, जो आपकी प्रोफाइल में वीक पॉइंट्स होते हैं वो आपको बताते हैं ये चीज़ें वीक है, ये रेड फ्लैग है, इनको रिमूव करें। और उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है, लेकिन उसमें चार्ज होते हैं जो हम फर्स्ट करते हैं। कॉल होती है हमारी, इसमें सेशन आप लोग बुक करते हैं 1 to 1, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको जो एकदम से पैसे हैं वो ज़ाया नहीं होते, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपकी वीज़ा फ़ीस ज़ाया नहीं होती। जैसे आप किसी के पास भी जाते हैं ऑफिस में और आप कहते हैं जी स्पॉन्सर है, वो आपको कहता है ओके नो प्रॉब्लम, आप एक्सक्यूज़ मी, वो कहता है ठीक है आप डॉक्यूमेंट्स लाएं, 40-50,000 फ़ीस है नॉर्मली जो कंसल्टेंसी होती है। ये मैं आपको वैसे ओवरऑल बता रहा हूँ मार्केट के हवाले से, ठीक है। तो वो आप उसको पे कर देते हैं, एम्बेसी फ़ीस अलग से आप पे करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जल्दी जल्दी में केस तैयार होता है और वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचा करें, सोच समझ के फिर अप्लाई किया करें। हमारी सर्विस चाहिए तो फ़िलहाल ऑनलाइन है, इंशाल्लाह सोन हम अपना ऑफिस भी ओपन करेंगे और फिर आप दोस्तों को और भी मज़ीद अच्छी सर्विसेज देंगे। रिसेंटली भी हमारी सर्विसेज लोग ले रहे हैं, आप भी ले सकते हैं। उम्मीद है वीडियो समझ आ गई हो, कोई चीज़ मिस हुई है कमेंट कर सकते हैं आप लोग, या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।